नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धर्मेंद्र यादव क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नल साइंस। ठीक है, जर्नल साइंस विथ स्टैटिक्स जीके, जो एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम्स फरवरी में होने वाले हैं। ये नोटिफिकेशन दिया गया है, जिसकी वजह से इसमें 25 मार्क्स के जर्नल साइंस आते हैं। ठीक है, और स्टैटिक जीके भी इसमें इंक्लूड रहते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समयूट्रोनॉमिक नाभिक का युग्म है? समयूट्रोनॉमिक नाभिक का जोड़ा है। ठीक है, समयूट्रोनॉमिक ट्रोमी नाभिक का मतलब क्या होता है? जिसमें समान न्यूट्रॉन हो। क्या हो? जिसमें समान न्यूट्रॉन्स की संख्या हो। तो ये देखिए, एक एटम चैप्टर का, परमाणु चैप्टर का ये एक क्वेश्चन है, जिसमें आप देखेंगे कि जैसे परमाणु होता है, इसमें प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, दोनों रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके कक्ष में घूमते रहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसमें रहते हैं। उसी तरह हम इसमें देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होने वाला है ये। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये आंसर कैसे हुआ, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो मैं इसको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे सी है, ठीक है, इसकी परमाणु, इसकी जो द्रव्यमान संख्या है, और ये दिया हुआ है, ये क्या होता है? ये होता है मास नंबर। ठीक है, ये क्या होता है? ये मास नंबर होता है। ठीक है, ये जो होता है ये एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ऊपर वाले को कहते हैं द्रव्यमान संख्या, नीचे वाले को कहते हैं परमाणु संख्या। ठीक है, इसमें जैसे 13 है, ये जो मिला हुआ है, इसमें रहते हैं प्रोटॉन और प्लस आपका न्यूट्रॉन, और ये जो होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोटॉन रहते हैं। ठीक है, जब प्रोटॉन माइनस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम घटाएंगे, यानी 13 में से जब 6 को निकालेंगे, हम माइनस करेंगे, तो 13 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? पहले ये देखेंगे, 13 में से 6 गया तो क्या बचा? 7 बचा मेरा। ये 7 मेरा क्या हुआ? ये 7 मेरा प्रोटॉन हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए, ये P और प्लस आपका N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये प्रोटॉन है, क्योंकि ये वाला मैंने कहा था आपको प्रोटॉन है। तो इसमें से 7 बचा, यानी 7 क्या हुआ मेरा? प्रोटॉन न्यूट्रॉन हुआ, सॉरी 7 मेरा न्यूट्रॉन हुआ। ठीक है, 7 मेरा यहाँ पे न्यूट्रॉन हो गया। ये 7 मेरा न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, इसी तरह इस वाले में भी हम देखेंगे, N और यहाँ पे है 14 और यहाँ पे है 7, तो 14 में से 7 गया तो कितना हो गया? 7। इसमें भी क्या हो गया? आपकी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 7, यानी दोनों में बराबर न्यूट्रॉन की संख्या हो गई, तो ये हमारी संख्या सही होगी। ठीक है, ये हमारी संख्या सही होगी। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी हम पढ़ेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे ये, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? समयूट्रोनॉमिक नाभिक को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आइसोटोन। क्या कहते हैं? आइसोटोन। ठीक है, आइसोटोन। ठीक है, इसको कहते हैं आइसोटोन। इसी तरह होता है आइसोबार। ठीक है, आइसोबार, इसका जो हिंदी होता है वो होता है संभारिक। थोड़ा हिंदी मुश्किल है, इसीलिए आप इंग्लिश को याद कीजिएगा। आइसोबार, आइसोबार में क्या होता है? देखिए, आइसोबार का डेफिनेशन क्या होता है? जिसमें परमाणु संख्या, यानी जो परमाणु संख्या होती है वो समान होती है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान होता है और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, और इसी तरह होता है आइसोटॉप। क्या होते हैं? आइसोटॉप। ठीक है, आइसोटॉप, इसमें क्या होते हैं? आपके परमाणु संख्या समान होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। तो ये आप याद रखिएगा, आइसोबार में क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान समान होता है, लेकिन आइसोटॉप में परमाणु संख्या समान होते हैं। ठीक है, अब ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया ये क्वेश्चंस।
चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसका कथन है कि ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, मतलब समझ लीजिए आप एक स्लोगन की तरह है कि ये स्लोगन किसने कहा था, उसी तरह का है। किसका कथन है कि यदि कोई शासकीय निर्देशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। तो ये कथन है बी आर अम्बेडकर जी का, ठीक है। ये कथन जो है बी आर अम्बेडकर जी का है। तो हम देखते हैं बी आर अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पर्सन है, कभी भी पूछ सकता है। 14 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ये क्या थे, जैसे कभी कभी देता है कि पंडित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किससे रिलेटेड है, तो ये एक न्यायविद यानी लॉयर थे, ठीक है। ये एक अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिक्स थे, ठीक है। ये एक सोशलिस्ट थे यानी समाज सुधारक भी थे। क्या क्या थे, एक लॉयर थे, इकोनॉमिस्ट थे और सोशलिस्ट यानी समाज सुधारक थे। इन्होंने 1942, ये आप लिख लीजिएगा सारा नोट्स, ठीक है। इन्होंने 1942 में अनुसूचित जाति संघ और इंडियन लेबर पार्टी की स्थापना की। क्या की इन्होंने 1942 में अनुसूचित जाति संघ और इंडियन लेबर पार्टी की स्थापना की। ये 1947 में, यहाँ भी आप ध्यान दीजिएगा, ये 1947 में अंतरिम सरकार में कानून मंत्री भी थे, ठीक है। एक चीज और क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, 370 धारा, जम्मू कश्मीर में जो 370 धारा लगाई गए उसके ये विरोध में थे। क्या थे उनका, इन्होंने विरोध किया। क्या किया, इन 370 धारा का इन्होंने विरोध किया। और इन्होंने एक और कानून है यूनिफॉर्म सिविल, ठीक है, कोड, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे कहते हैं समान नागरिक अधिकार, इसका इन्होंने समर्थन किया था। क्या किया था, इसका इन्होंने समर्थन किया था। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 7,000 एक दिवसीय रन बनाने वाली इतिहास में पहली क्या महिला क्रिकेटर कौन बनी। तो देखिएगा जो भी चीज़ पहला होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो 7,000 एक दिवसीय रन बनाने वाली इतिहास में पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी, तो वो है मिताली राज। तो ये एक इंफॉर्मेटिव न्यूज़ था, क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधे में नग्न भ्रूण नहीं होते। क्या होते हैं, नग्न भ्रूण नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एजियोस्पर्म, ठीक है, एजियोस्पर्म, जिसे हम कहते हैं मैग्नोलियोफाइटा। क्या कहते हैं, मैग्नोलियोफाइटा, ठीक है। इसको हम मैग्नोलियोफाइटा भी कहते हैं, मैग्नियोलोफाइटा, ठीक है, फाइटा, ठीक है, इसे मैग्नोलियोफाइटा भी कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो है हम लोग इसमें फिजिक्स, ठीक है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, तीनों साइंस का जो पोर्शन है जिसमें से 25 नंबर्स, कितने नंबर्स आते हैं, 25 नंबर्स रेलवे ग्रुप डी में आते हैं, इसका हम लोग तैयारी कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हेनले पास से संबंधित है, जो हेनले पास है ये किस चीज़ से संबंधित है। तो हेनले पास जो होता है ये एक नेफ्रॉन का हिस्सा है, नेफ्रॉन जो कि यू आकार का होता है। इसका मेन कार्य क्या होता है, हेनले पास का मेन कार्य क्या होता है ये समझते हैं। हेनले पास का मुख्य कार्य मूत्र जो है, मूत्र से पानी और सोडियम क्लोराइड, जो इंसान का पेशाब होता है उसमें से मूत्र से पानी और सोडियम क्लोराइड को पुनः प्राप्ति करना होता है, पुनः उसकी प्राप्ति करता है, यही इसका कार्य होता है। जो हेनले पास है वो उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए वायु गुहाओं, क्या है, वायु गुहाओं वाली लंबी अस्थियां और वायु कोष वाले फेफड़े किस वर्ग की विशेषता है।
तो ये जो है ये पंछी वर्ग की विशेषता है। क्यों पंछी वर्ग की विशेषता है? पंछी वर्ग के जो हड्डियां होती हैं उनमें उनके जो हड्डियां होती है उनमें वायु भरी रहती है, जिसके कारण उनका शरीर एकदम हल्का होता है। क्या होता है? उनका शरीर हल्का होता है और उड़ने में लाभदायक पहुंचाता है। तो क्वेश्चन जो बना है, वायु गुहाओं वाली लंबी अस्थियां और वायु कोष वाले फेफड़े किस वर्ग की विशेषता है? तो वो पंछी वर्ग की। तो इसमें सरीसृप के बारे में आप जानते ही होंगे। सरीसृप जो रेंगते हैं उन्हें सरीसृप कहते हैं। जैसे केचुआ हो जाता है, क्या होता है? केचुआ। केचुआ ये रेंगने वाला है, तो केचुआ हो गया, सांप हो गया, ठीक है। स्तनधारी, ये आप समझते होंगे, स्तनधारी का मतलब होता है जिसमें स्तन जो दूध देते हो, ठीक है। उभयचर यानी दोनों, जो जल में भी रह सकता है, जो वाटर में भी रह सकता है और स्थल पे भी रह सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है? क्या नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है। तो रेडियो एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। सॉरी, ये तो आंसर नहीं होगा। रेडियो जो है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ही कहा जाता है इसे भी। और टेलीविजन भी एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। लेकिन बल्ब एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है, क्योंकि इसमें फिलामेंट लगे होते हैं जिसे एक ऐसा टेम्परेचर दिया जाता है जिससे ये चमकता है, ठीक है। बल्ब जो है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से किसे पर्ल एक्स यानी मुक्ता भस्म कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मुक्ता भस्म कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा पोटेशियम कार्बोनेट। तो पोटेशियम कार्बोनेट कौन सा है? ये वाला पोटेशियम कार्बोनेट है, जिसे पर्ल एक्स मुक्ता भस्म कहा जाता है। मुख्य रूप से ये कांच और साबुन के उत्पादन में लाया जाता है। तो कुछ हम इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड देख लेते हैं। देखिए, ये जो है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसे धोवन सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? धोवन सोडा, ठीक है। धोवन सोडा कहते हैं इसे, ठीक है। इसे धोवन सोडा कहते हैं। ये जो है इसे कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या कहते हैं इसे? सोडियम बाई कार्बोनेट। इसे बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। इसे बेकिंग सोडा, इसे बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। तो ये आप चारों ऑप्शन भी समझ लीजिएगा। इसका मतलब होता है NaSCO3। इसका मतलब होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। अब इसका मतलब आप समझ ही गए हैं, मुक्ता भस्म होता है। और CaCO3 इसका मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? चूना पत्थर। चूना पत्थर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, CO2 क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जब अधिक मात्रा में प्रभावित किया जाता है तो चूने का पानी फिर से रंगीन हो जाता है। इसका कारण क्या है? देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में अधिक मात्रा में छोड़ा जाता है तो इसका रंग रंगहीन हो जाता है। ये किसके कारण होता है? तो ये कैल्शियम बाई कार्बोनेट के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैल्शियम बाई कार्बोनेट के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए रहेगा उसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जो नॉर्मल रहेगा उसे नॉर्मल की तरह ही पढ़ के निकलेंगे। देखिए, तपेदिक इसे कहते हैं TBV, ठीक है। तपेदिक को TBV कहते हैं, ठीक है। कुष्ठ रोग भी कहते हैं। प्रतिक्षण के लिए BCG वैक्सीन द्वारा विकसित किया गया। तो क्या पूछा है? BCG वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? हमसे यही क्वेश्चन पूछा है। तो BCG वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? अल्बर्ट कैलमेंट और कैमली गुएरिन, ठीक है। किसने किया? अल्बर्ट कैलमेंट और कैमिली गुएरिन। तो ये जो ऑप्शन है कुछ, ये सब जितने हैं आविष्कारक, इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो तपेदिक एक जीवाणु रोग है।
क्या है, तपेदिक एक जीवाणु रोग है। तो जो तपेदिक है एक जीवाणु रोग है, ठीक है। ये किसके कारण होता है, ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, इसके कारण ये होता है। बीसीजी, जो बीसीजी, इसमें बीसीजी टीका दिया जाता है, ठीक है। बीसीजी इसका जो फुल फॉर्म होता है बीसीजी का, वो है, बीसीजी का जो फुल फॉर्म है वो होता है बेसिलस कैलमेट गुएरिन, ठीक है। ये इन वैज्ञानिकों के नाम पे रखा गया है, बेसिलस कैलमेट गुएरिन। इसकी खोज कब हुई थी, 1921 में, ठीक है। इसकी खोज जो हुई थी ये 1921 में इसकी खोज की गई थी, ठीक है। अब देखिए ये जो एडवर्ड जेनर है, इसने किसकी खोज की थी, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एडवर्ड जेनर जो हैं, इन्होंने किसकी खोज की थी, तो चेचक की, किसकी खोज की थी, चेचक के टीके की खोज की थी। कब किया था इन्होंने चेचक के टीके की खोज, 1796 में, ठीक है। 1796 में इन्होंने चेचक का टीका खोजा था। ये चेचक जो है विषाणु के कारण होता है, किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। रेबीज का खोज किसने किया था, लुई पाश्चर ने रेबीज की खोज की थी। किसकी खोज की थी, रेबीज की टीके की खोज, ठीक है। रेबीज की टीके की खोज, ठीक है। रेबीज की टीके की खोज किसने की थी, लुई पाश्चर ने। ये इन्होंने कब किया था इसकी खोज, 1885 में। कब किया था, 1885 में, ठीक है। अब जो ये बच गए, इन्होंने किसकी खोज की थी, इन्होंने खोज की थी पोलियो की, किसकी, पोलियो की, ठीक है। ये भी समझ लीजिएगा आप, इन्होंने खोज की थी पोलियो की, ठीक है। मेरे पास पेन टैब नहीं है जिससे मुझे दिक्कत हो रही है लिखने में, पर मैं जल्दी पेन टैब भी ले लूँगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने अवलोकन किया कि परमाणु के भीतर बहुत बड़ा रिक्त स्थान होना चाहिए। तो क्वेश्चन समझिएगा, किसने अवलोकन किया कि परमाणु के भीतर बहुत बड़ा रिक्त स्थान होना चाहिए, ये रदरफोर्ड ने अवलोकन किया था। तो इसी तरह हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हम इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।